हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी यूआरओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। उसके लिए जो बी पार्ट है उसमें जो अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने जो है 2-3 वीडियो पहले भी आपको दिए थे अपडेट से संबंधित, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपडेट को साथ साथ जो है नोट डाउन करते चलोगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है जो भी अपडेट आ रहे हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आज जो है यहाँ पर बी पार्ट के अंदर जो है आपके जो धारा 3 से 50 है नगर पालिका गठन और शासन, उससे संबंधित कुछ अपडेट है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये टेलीग्राम चैनल है, इसे जाकर ज्वाइन करना है स्टडी विद एम के टेलीग्राम में। वहाँ पर भी मैं आपको ये पीडीएफ वगैरह दे दूंगा। और अगर आप इसका कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हो तो जल्दी से आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्स शुरू हो चुका है। 1499 में फुल आपको मिल जाएगा दोनों पार्ट का, और बी पार्ट का लेना चाहो तो 799। ये टेस्ट सीरीज वगैरह साथ में मिलेगी। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो बी पार्ट की 249 की है और यूआरओ की जो फुल टेस्ट है वो 149 में। ऐप डाउनलोड करें ना प्ले स्टोर से स्टडी विद एम की, और बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन से ऑर्डर कर देना। जो है अपडेट बुक भी आपकी जो है तैयार हो रही है वो आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। तो आप ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो सीधा, ठीक है ना। दोनों बुक या जो भी आप लेना चाहो एप्लीकेशन से अपडेट के साथ में मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये आज की लेटेस्ट जानकारी है। इसमें बता रखा है कि प्रदेश के 49 शहरी सरकारों में चुनाव पर फैसला नहीं, बोर्ड होगा भंग, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, अपने जो काम की बात है इसके अंदर अपन 2-3 चीजें यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं यही आगे चल के आपके पेपर में आते हैं। जो करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न है उनमें इस तरीके के प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। और वैसे आपके पार्ट बी में सिलेबस तो है ही है, वहां से तो आपके डेफिनेटली जो है प्रश्न बनता ही है, लेकिन फिर भी आपके जो है करंट अफेयर्स में भी ये प्रश्न बन सकता है। तो दोनों की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और देखो दोस्तों, एक एक नंबर को बटोरोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ आपको। आप ये सोच रहे हो कि जो है छोटे छोटे वीडियो जो भी मैं दे रहा हूँ इसको गंभीरता से आप लोगे तभी आपको फायदा होगा। ऐसे तो देखो 2 लाख की भीड़ भी कम नहीं होती है और पद 111 है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी और चीज़ें आपको ध्यान रख के करनी होगी, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए देखो, यहाँ पर बता रखा है कि जो है इस बार क्या है आपको पता है दोस्तों, अभी जो पंचायती राज के चुनाव होने हैं उनका जो है कार्यकाल नजदीक आ रहा है। और सरकार चाहती है कि भाई जो है एक राज्य और एक चुनाव, इसकी तरफ बढ़ रही है। जैसा कि आपने देखा केंद्र सरकार ने भी ये जो है चीजें बताई थी। अब यहाँ पर जो है इसमें क्या हो रहा है कि देखो, इसमें बता रखा है कि प्रदेश के 49 शहरी निकायों का कार्यकाल 1 माह में पूरा हो जाएगा, है ना। इन निकायों की कमान प्रशासक के हाथ में देने की संभावना बढ़ गई है। आपको पता है जब भी कोई कार्यकाल पूरा होता है तो प्रशासक उस पर नियुक्त किए जाते हैं। जैसे आप अगर अपन बात करते हैं तो सरपंच की अगर बात करते हैं तो सरपंच जो होता है उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद वहां पर प्रशासक लगता है। प्रशासक कौन लग सकता है? या तो जो है अपने वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे अपन ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, या फिर जो है बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये 2 ही रहते हैं प्रशासक। इनके नियंत्रण में जितने दिन तक जो है चुनाव नहीं होते, सारे जो भी कार्य हैं इनके नाम से संपन्न होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें बता रखा है कि जो सरकार की मंशा एक राज्य एक चुनाव की है और बोर्ड कार्यकाल पूरा होने से पहले ये संभव नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे में चुनाव की बजाय बोर्ड स्वतः ही भंग हो जाएगा। हालांकि सरकार का कार्यकाल बढ़ाने की संभावना तलाशने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय संविधान और राजस्थान नगरपालिका एक्ट में यह प्रावधान नहीं है, कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। अपना जो मेन बिंदु है यह है कि यहाँ पर जो भारत का जो संविधान है और राजस्थान नगरपालिका एक्ट जो 2009 का अपना, उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है कार्यकाल बढ़ाने का, कि भाई जो है कार्यकाल बढ़ा सकते हैं क्या नगर पालिका बोर्ड का। तो यहाँ पर साफ साफ बता रखा, देखो आर्टिकल 243 में प्रावधान है कि नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है। ये आपको पता है, भारतीय संविधान में भी है ये, जो आपका आर्टिकल 243 है उसमें दे रखा है, ठीक है ना। जो आपके नगरीय निकाय है और पंचायती राज है वो आपने पढ़े होंगे पॉलिटी में। अब यहाँ पर देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की जो धारा 7 है उसमें नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इससे अधिक नहीं होगा, ये बात कर रखी है इसके अंदर। इसमें भी आ रखी है, देखो धारा जो 7 है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो आपका जो अध्याय है, यानी अध्याय नंबर 2 आप देखोगे तो उसमें धारा 3 से 50 नगर पालिका का गठन और शासन आपका दे रखा है। इसके अंदर आप देखोगे, यहाँ पर देखो ये पदावधि, जो आपको पदावधि ये अपनी किताब का ही है और अपडेट मिलेगी किताब, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहली बैठक से 5 वर्ष, यदि किसी नगर पालिका का विघटन किया जाता है और नई नगर पालिका का गठन किया जाता है तो नवीन नगर पालिका शेष भाग के लिए ही बनी रहेगी। इसका तात्पर्य क्या है मैं समझा देता हूं थोड़ा। देखो, अगर कोई भी नगर पालिका उसका बीच में विघटन कर दिया जाता है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष बाद जो है, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 3 वर्ष में उसका विघटन कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है उसको। अब 2 साल बचे हैं, अब 2 वर्ष बचे हुए हैं, तो जो नई नगर पालिका गठित होगी वो 2 वर्ष के लिए ही होगी, ये नहीं कि उसकी 5 वर्ष के लिए होगी। वह
ये भी चीज अपने पदावधि के अंदर दे रखी है धारा 7 में। तो ऐसा तो कोई जिक्र है नहीं कि भाई जो है अब चुनाव आ रहे हैं कार्यकाल बढ़ा दिए, 5 की जगह 6 कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यही चीज आज आपके पेपर के अंदर यहाँ पर आई है और ये चीज अपडेट है। देखो धारा 7 में बता रखा है कि 5 वर्ष का ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो या तो इसमें अमेंडमेंट करो भारतीय संविधान और नगर पालिका, या फिर और रास्ता निकालो। तो इसमें साफ साफ बता रखा है, देखो प्रशासक नियुक्त हो सकता है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपके प्रशासक नियुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर बता रखा है कि नगर पालिकाओं में यदि 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो बोर्ड स्वतः ही भंग हो जाएगा। एक चीज और है, ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली जो आपके पदावधि जो धारा 7 के अंदर है उसमें बोर्ड जो है स्वतः ही भंग, किसी को भंग करने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष होने के बाद आपको पता है वो स्वतः ही उसका विघटन हो जाता है। ये आपके पॉलिटिकल में भी है और अपने अधिनियम में भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो बोर्ड स्वतः ही भंग हो जाएगा। सरकार चुनाव होने तक प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है, कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये विधि विशेषज्ञ है, इन्होंने भी यहाँ पर ये बात बताई है कि जो है यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर सकती है, भाई प्रशासक चला सकता है, यानी जो है जनप्रतिनिधि नहीं चला सकता है। उपचुनाव के बाद ही निर्णय होगा। अपन जो जाबर सिंह जी खर्रा है जो यहाँ पर बता रहे हैं, स्वशासन मंत्री अपने इस विभाग के, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो है जिन निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसके बारे में विधानसभा उपचुनाव के बाद ही निर्णय होगा कि प्रशासक नियुक्त करना है या चुनाव कराना है या क्या हो रहा है। क्योंकि देखो दोस्तों ये सब जो है इनके हाथ में ही है, और पंचायती राज के भी चुनाव पूरे हो रहे हैं अपने, है ना, जो सरपंच वगैरह है उनके भी जो है कार्यकाल आ रहा है नजदीक। तो ये सारा इन्होंने बताया कि उपचुनाव के बाद ही होगा, ठीक है। अब देखो ये तो अपने काम की नहीं, निकायों से कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये जो है इन्होंने बताया। और बाकी देखो 6759 जो ग्राम पंचायतें हैं इनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, 2025 में समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों इसमें बता रखा है कि जो है नए जिले पर फैसले के बाद ही ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा, तब तक चुनाव टाले जा सकते हैं। भाई इनका भी पुनर्गठन, जैसे मान लो कि कौन सी ग्राम पंचायत कहाँ जा रही है, कौन सा जिला परिषद में कौन सा वार्ड आ रहा है, क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए आज की अपडेट थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके। और इसमें एक चीज ही है कि प्रश्न आपका आ सकता है, कैसे आएगा, क्योंकि ये करंट मुद्दा है, प्रश्न बन सकता है। भाई देखो आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो है आपका नगरपालिका गठन शासन है किस अध्याय में है, तो ये धारा 7 के अंदर आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। यदि मान लो कि पहले जो है भंग हो जाती है 3 वर्ष पहले, तो बाद में जो है 2 वर्ष के लिए ही कार्य करेगी जो भी आगे जो है यहाँ पर उनको नियुक्त किया जाएगा। या फिर जो है कार्यकाल बढ़ाने का कितने वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये तो उसमें ऑप्शन आ सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, या कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आपको क्या चुनना है, कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, ऐसा संविधान के अंदर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये एक प्रश्न आपका बन चुका है यहाँ पर, और ये बिल्कुल मुझे विश्वास है कि इस तरीके का प्रश्न आपका डेफिनेटली आ सकता है भाई, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मुद्दा है। सरकार अब आरपीएससी, आपको पता है ट्रेंड क्या आरपीएससी का, वो ऐसे ही बिंदु उठाती है ज्यादातर पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। और ये धारा 7 आपकी बता दी इसमें। और जो भी है, अब देखो जयपुर में पहले बोर्ड भंग हो चुका है, कोरोना के दौरान जयपुर नगर परिषद का कार्यकाल पूरा हो गया था, ऐसे में बोर्ड स्वतः ही भंग हो गया और सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए थे। करीब 1 साल बाद चुनाव कराए गए थे। तो ये कंडीशन हो सकती है, प्रशासक नियुक्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है प्रशासक नियुक्त, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें मैंने आपको बता दी है। और आपके लिए इसमें एक्ट में ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशी जा रही है अभी लेकिन इस पे कोई भी अभी नतीजा नहीं आया है, ठीक है ना। अभी हालांकि कोई इस पे डिटेल नहीं आई है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपको बिल्कुल अपडेट डेटा ही पढ़ाया जा रहा है ना। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, कोई भी चीज नहीं छोड़ी जा रही है। आपके नगर पालिका के अंदर जितने भी नगरीय निकाय, यानी 220 अभी हो चुके हैं टोटल, है ना। और आपकी जो है अभी 2 और 7 9 आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको नगर पालिका बना दिया गया है, ये भी मैंने आपको बताया। टोटल आपके 13 नगर निगम हो चुके हैं, है ना। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल रहा है। और ऐप पे कोर्स में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोर्स भी आपके लिए बहुत ही कम प्राइस में है। इसमें बी पार्ट की बुक भी आपको फ्री मिल जाएगी, तो आप जाके और टेस्ट वगैरह देना चाहो तो टेस्ट भी ले सकते हो। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा भाई कोर्स लोगे तो आपकी ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। अलग से कुछ भी नहीं परचेज करना है, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना दोस्तों, और मिलते हैं नए सेशन में। क्लासें आपकी जो है यूट्यूब पर भी रेगुलर हो जाएगी, और एप्लीकेशन पर आपकी जो है कुछ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, वो भी लगभग आपके जो है आगे से आगे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर लेना। बाकी यहाँ पर भी जो है अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर करेंगे जल्दी ही, और आपके जो है लाइव क्लास भी यहाँ पर रहेगी। अभी थोड़ा क्या है कि और भी एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें थोड़े अपन लगे हुए कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं। आपके जो बी पार्ट का है उसमें काफ़ी सारा रिसर्च किया जा रहा है, और उसमें आपको एडिशनल चीज़ें देने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पिछली जो अपनी बुक थी काफ़ी आपने प्यार दिया, राजस्थान के लगभग लाखों बच्चों ने जो है किताबें परचेज की, आप सभी को बताया हर दुकान पे, है ना। और क्योंकि छोटी सी किताब 96 पेज की किताब थी दोस्तों, उसमें से पूरा कंटेंट आपका आ गया था, है ना। तो इसीलिए इस बार भी उम्मीद है पूरी कि हम पूरा आपको जो है एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित अपडेट करके वो किताब उपलब्ध करवाएंगे। जिनके पास पहले से है
वो जो है ले भी सकते हैं। अगर नहीं लेना चाह रहे तो भाई जो है अपडेट कर सकते हैं अपने साथ साथ में, या मंगवाना चाहो तो मंगवा लेते ना। 200-300 रुपये कोई ज़्यादा बात नहीं है, आप घर बैठे आपके आ जाएगी, ठीक है। डिलीवरी चार्ज वगैरह वो वहाँ से ऑर्डर कर देना, वहीं से आपके जो अपडेट आएगी, जैसे आप ऑर्डर करोगे अब जो भी किताब आएगी आपके पास अपडेट ही आएगी, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।